कहना चाहूंगी कि आप मांग कीजिए कि उनकी पूरी जांच हो, कम से कम 6 महीने उनको रखा जाए रिमांड में, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए और पूरी जांच हो कि आखिर सीमा हैदर सच में प्यार करती हैं। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि करती हैं, लेकिन हम शक की निगाह से इसलिए देखने को कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये जहां मैं सोशल मीडिया के प्यार पे अगेंस्ट रहती हूं तो आज भी हूं। सोशल मीडिया से कभी प्यार नहीं हो सकता, अच्छा, हो ही नहीं सकता। अपडेट होने का रीजन ये है कि ऐसी महिलाओं की वजह से और महिलाएं बदनाम हो रही है। अरेंज मैरिज है, लेकिन ये लव टू अरेंज है। इट मीन्स कि ज्योति मौर्य को पहले से पता था वो ऐसा किए हैं, तो उनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि सिर्फ उन्होंने अपने साथ गलत नहीं किया। मैं आपको पहले भी बोली, इन्होंने पूरी समाज की महिलाओं के साथ गलत किया है। देश तो स्वागत कर रहा है, देश कह रहा है यहाँ का सिटीजनशिप दे देना चाहिए। सिटीजन, हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं, पता है। हमारा देश जो है ना, दिलदार देश है। ये किसी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ज्योति मौर्य के इसीलिए खिलाफ हूँ और जितने रिकॉर्डिंग्स मैंने सुने हैं, मैं अपडेट हूँ, पूरी तरीके से अपडेट हूँ, जस्ट बिकॉज अपडेट होने का रीजन है। अपडेट होने का रीजन ये है कि ऐसी महिलाओं की वजह से और महिलाएं बदनाम हो रही है, और उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। अगर मैं सही हूँ और आप सही हैं तो क्यों एक ज्योति मौर्य के तराजू में हम सबको तोला जा रहा है? इसीलिए मैं बार बार इस पे सवाल उठा रही हूँ कि ज्योति मौर्य गलत है। अगर टारगेट किया जा रहा है, अभी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हैं, उनका लोग इतना वेलकम कर रहे हैं, वो भी एक महिला है, और हमारे देश की जो बेटी है उसको लोग इतना बदनाम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लोगों का नजरिया है। मैं बोल रही हूँ कि अगर ज्योति मौर्य गलत की है, इट मींस उनको सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बात करिए सीमा हैदर, तो सीमा हैदर भी, मैं उनको भी सही नहीं कहती हूँ, नहीं कहती हूँ सही। क्यों? देश तो स्वागत कर रहा है, देश कह रहा है यहाँ का सिटीजनशिप दे देना चाहिए। सिटीजन, हमारे देश के लोग बहुत भोले हैं, पता है। हमारा देश जो है ना, दिलदार देश है। ये किसी ना चाहूंगी कि आप मांग कीजिए कि उनकी पूरी जांच हो, कम से कम 6 महीने उनको रखा जाए रिमांड में, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए और पूरी जांच हो कि आखिर सीमा हैदर सच में प्यार करती हैं। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि करती हैं, लेकिन हम शक की निगाह से इसलिए देखने को कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो आपको भी स्वागत करते हैं, तो दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके घर में, आप देश छोड़ दीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल, मैं आपके घर में आऊंगी तो आप 10 चीजें मेरे बारे में जांच पड़ताल करेंगे। ये कौन है, ये कहाँ से आई है, किस मकसद से हमारे घर में आई है, क्या आप हमको अपने घर में रहने की आज़ादी देते हैं? नहीं। तो हमारे देश भोले भाले देश के नागरिक हैं। मैं भी भोली, आप भी भोली, हमारे देश के नागरिक बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप मांग कीजिए कि उनकी पूरी जांच हो, कम से कम 6 महीने उनको रखा जाए रिमांड में, पुलिस कस्टडी में या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए और पूरी जांच हो कि आखिर सीमा हैदर सच में प्यार करती हैं। ऑब्वियसली बात है, हो सकता है कि करती हैं, लेकिन हम शक की निगाह से इसलिए देखने को कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तो आप ये, जहां मैं सोशल मीडिया के प्यार पे अगेंस्ट रहती हूँ तो आज भी हूँ। सोशल मीडिया से कभी प्यार नहीं हो सकता, अच्छा, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं यंग जनरेशन की लड़की हूँ, मुझे समझ में आता है कि प्यार क्या चीज होती है और हवस क्या चीज होती है। धोखा, आप कह रहे हैं हवस है कहीं ना कहीं हो नहीं, हवस नहीं होगा, या फिर उनका इस सिचुएशन में हवस नहीं होगा। इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं हो सकता है घुसपैठी हो, क्योंकि आप देखिए कि वो 5वीं पास है, बस खुद को ये 5वीं पास कह रही हैं। इनको फराटेदार इंग्लिश बोलना आता है, लैपटॉप चलाना आता है और ना जाने क्या क्या चीजें इनको आती है। हिंदी भी बहुत बढ़िया बोल रही हैं। हिंदी भी बहुत बढ़िया बोल ले रही हैं और इतनी गुड लुकिंग है। गुड लुकिंग तो है, नो डाउट, लेकिन जो लड़के के लिए वो इतना देश दुनिया छोड़ के आई हैं, उतना तेज तरार लड़की। आप सोचिए, पाकिस्तान, आप मेरे पास वो मैप रखा हुआ है, अगर आप चाहे तो मैं दिखा दूं, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। मैप में देखिए, मैंने इसीलिए, मैं ज्योग्राफी में बहुत अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब वो मैंने देखा तो मैंने मैप उठा के देखा कि कैसे वो इस रास्ते से इधर आई होगी। मैं वहां पे रहकर अपने आप को देख रही थी, अगर मैं चाहूँ तो कैसे मैं वहां पाकिस्तान जाऊंगी। मतलब नॉर्मल कोई जो पढ़ा लिखा नहीं होगा वो नहीं आ सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। एक बात आप बताइए,
अगर किसी के घर में भी चोरी करनी हो ना तो उसके लिए दिमाग चाहिए। लेकिन प्यार अंधा होता, कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, किसी से भी प्यार, आजकल फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, इंस्टाग्राम से प्यार हो जा रहा है, तो क्या बुराई है अगर प्यार का अंजाम तो हम देख ही रहे हैं। उस प्यार का अंजाम हम देख रहे हैं। पूजा फेसबुकिया प्यार वाली जो मेरी क्लाइंट थी, अभी रिसेंटली जो मेरी क्लाइंट थी, उसको आप देख लीजिए, उसका प्यार विफल हो गया। आप बख्तियारपुर वाला केस देख लीजिए, जो पूजा जो शादीशुदा थी, वो किसी से प्यार की थी, 6 या 9 महीने प्यार चला, उसका देख लीजिए विफल है। आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए ना, कितने सोशल मीडिया का प्यार जो है सक्सेस हो रहा है, और कितना रियल जो सामने से हम जो देखते हैं वो शादी, वो जो लव होता है ना, वो शादी के मंडप तक पहुंच जाता है। मैं इस आपके माध्यम से मैं हर मुद्दे को एक शॉर्ट टर्म में मैंने बता दिया कि सामाजिक मुद्दा, फिर हमारा जो दो कंट्री के बीच में जो हमेशा कंट्रोवर्सी होता है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया वाले कुछ बोलते हैं, पाकिस्तान वाले को पाकिस्तान वाले कुछ बोलते हैं। लेकिन अगर ज्योति मौर्य प्यार करे तो वो प्यार है, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर सीमा हैदर कर ले रही तो उसमें क्या दिक्कत है, उसका भी प्यार। देखिए, प्यार होता है, आई अग्री, लेकिन वो प्यार नहीं होता है जिसमें किसी का नुकसान हो। तो क्या लगता है इसमें किसका नुकसान हो सकता है? इसमें अगर ज्योति मौर्य की बात करूं, आलोक मौर्य का, उससे भी ज्यादा उन छोटी छोटी बच्चियों का जिसका भविष्य अभी बना भी नहीं, खड़ा भी नहीं हुआ है, खड़े होने के कगार पे है। अब बताइए, जो ज्योति मौर्य जिसके पति ने इतना पढ़ाया लिखाया, एक काबिल, बहुत लोगों ने ज्योति मौर्य से संपर्क किया, उनसे बात की है। आलोक मौर्य को जब कॉल किया गया तो वो आवाज बदल के बात कर रहा था। इस तरह की चीजें सामने आई है कि आलोक मौर्य अब खुलकर मीडिया के सामने तो रो दिया, लेकिन अब वो माफी मांग रहा है। इस तरह के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेचारे को अब डर लग रहा है ना। देखिए, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्राइम करने वाला ना ज्यादा ताकतवर होता है, ये बात मान लीजिए आप। लेकिन आप देखिए, चोरी करने वाला, डकैती या कोई भी घुसपैठ किसी भी धड़ल्ले से किसी घर में घुस जाएगा, लेकिन हम लोग ताला लगा के रखते हैं, गेट बंद करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए, क्योंकि हम लोग सही लोग हैं ना, डरे होते हैं। आप देखिए, मैं प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि जो सही इंसान होगा ना वो डरा हुआ रहता है, और जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं ना वो एकदम मतलब ये होते हैं। ये क्या नाइंसाफी नहीं है कि सिर्फ एक तरफा बात सुनी जा रही है कि ज्योति मौर्य ने कहा कि उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, जिससे मीडिया पूरा तरह से उनके पीछे पड़ गई है, या लोग उनके अपोजिशन में बात कर रहे हैं। उनकी ये पारिवारिक मैटर है, और जो कमरे में सॉल्व होना चाहिए था उसको उसके पति ने पूरे बीच बाजार में लाके खड़ा कर दिया। देखिए, वो बीच बाजार में नहीं आता, जैसा मैं रिकॉर्डिंग सुन पा रही हूँ। रिकॉर्डिंग में ये कहा जा रहा है कि फेक रिकॉर्डिंग है, सब डुप्लीकेट है, सब डब करके चलाया जा रहा है, कुछ ओरिजिनल नहीं। मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए ये काम कर रही है। ये मैं पुष्टि करती हूँ ना, शायद आप पुष्टि करती होंगी, लेकिन जिस तरीके की आवाजें हैं, अब वो तो जांच का विषय है। अब माननीय न्यायाधीश उसको पुष्टि करेंगे कि वो सही है या गलत, ये तो एग्जामिनेशन की बात है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने वीडियो भी जो देखा है ज्योति मौर्य का, उस अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि एक महिला जो है अपने एसडीएम पद का अपमान कर रही है, एक महिला होने का अपमान कर रही है, एक माँ होने का अपमान कर रही है, 2 बच्चे का नहीं सोच रही है। और इसी वीडियो में लेकिन रूपम कहीं ना कहीं उसने बोला कि तुम्हारी माँ अगर गंद बकेगी तो गंद सुनेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं सासू माँ गंदी बात बोल रही है, टॉर्चर कर रही है बहू को। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी तरह से पूरा जो लिस्ट, जो डायरी सामने आई है कि वो खुलेआम होटल में पकड़ी हुई मिली, उसके बाद से जो डायरी सामने आई जिसमें इतना कच्चा चिट्ठा निकला कि किस तरह से घूस लेती है, तो क्या ये बातें ज्योति मौर्य के खिलाफ नहीं जाती हैं? बिल्कुल जाती है। आप देखिए ना, आप उठा के देख लीजिए, अभी तक जो आलोक मौर्य के खिलाफ, जब आलोक मौर्य सामने आया उसके बाद भी और उसके पहले भी आलोक मौर्य के खिलाफ एक भी ठोस सबूत सामने नहीं आया है। आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, सिर्फ मीडिया ट्रायल में ही इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, देख लीजिए। ये आरोप भी लग रहा है कि आईडी बदल बदल के वो भी लड़कियों से बात करते थे, फेक आईडी से। अगर ऐसा करता था तो वो गलत है। हाँ, अगर ऐसा वो करता था तो गलत है, लेकिन अब तो ज्योति मौर्य डिफेंस में कुछ भी करेंगी ना, डिफेंस में कुछ भी वो ले सकती है, उनका राइट है डिफेंस लेना, लेकिन उसकी पुष्टि करना न्यायाधीश का राइट, न्यायाधीश का मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगी कि अब क्या है सही क्या गलत। लेकिन अगर किसी महिला को शर्मसार करने का जो है काम किया गया है तो वो गलत है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और मैं इस बुनियाद पे कह रही हूँ क्योंकि इसका खरा एग्जाम्पल है खान सर का कोचिंग, जहाँ से 93 वुमेन्स को वापस बुला लिया गया है। प्रयागराज से 196 वुमेन को घर बुला लिया गया है। कितने पुरुष जो हैं अपनी महिलाओं का फ़ोन तोड़ चुके हैं, आपको पता है? मैंने भी देखा है, कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने तो अपनी वाइफ का फ़ोन ही तोड़ दिया है। तो क्यों?
तो ज्योति मौर्य का केस, ऐसे लोग बेवकूफ़ हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, हर महिला एक जैसी नहीं होती। क्यों आप ज्योति मौर्य को टारगेट कर रहे हैं? चलिए ज्योति मौर्य मान लिया सही है, आप मनीष दुबे को टारगेट कीजिए ना। उनके खिलाफ कोई ट्रोलिंग नहीं है। उनके खिलाफ ट्रोलिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष है, और हम अक्सर जानते हैं, हम तो जानते हैं ना, ये जग जाहिर है कि हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान देश है, और शायद इसीलिए पुरुषों को हम बचा रहे हैं, और जो महिला है उनको टारगेट करके उनका चेहरा जो है सामने ला रहे हैं। गलत। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य पे एक्शन होना चाहिए? उनकी जो पद है उनसे उनको हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? देखिए, पद और उनका पर्सनल लाइफ बोथ आर डिफरेंट। एसडीएम होता है और एक पत्नी होती है, ठीक है। एसडीएम आइदर वुमेन आइदर मेल, डजंट मैटर। लेकिन हाँ, यदि एसडीएम के पद को, एसडीएम के पोजीशन का उन्होंने अपमान किया है, तब हटाना चाहिए। यदि एसडीएम के पोजीशन का उन्होंने सम्मान करते हुए अपने पर्सनल लाइफ में जो भी किया हो, तब उनको निलंबित नहीं करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आलोक मौर्य कह रहा है कि मैं अपनाने को तैयार हूं, अगर ज्योति मौर्य अपनी गलती मान लेंगी तो मैं दोबारा अपना परिवार चलाना। तो वो ज्यादा, तो क्या उनको अभी भी लालच है कि भाई एसडीएम है, अगर अपना लूंगा तो कहीं ना कहीं आगे पावर तो काम आएगी? 50 लाख की मांग की थी, गाड़ी की मांग की थी, जो चीजें आई, तो क्या लगता है लालच आलोक मौर्य में है अभी भी? मुझे तो नहीं लगता। इतना वही पति, वही आलोक मौर्य रूपम जो सरेआम बाजार में नंगा करता है, पूरी इज्जत उतार देता है, अब वो कैसे अपना निकले तैयार है? ये सवाल नहीं खड़े होते? नहीं, देखिए, वो उस समय, देखिए, एक हमारा साइकोलॉजिकल इमोशन होता है, ठीक है। उस समय वो सोचा कि क्या पता इसको, वो क्योंकि बहुत मजबूर था। कहते हैं ना, सही इंसान बहुत मजबूर होता है। मजबूर होगा तो बीवी की इज्जत उछालने की क्या बात है? इज्जत उसने नहीं, उसने तो लोगों से न्याय मांगने की गुहार की। उसको जैसा दिखा वैसा उसने किया। लेकिन व्हाट्सएप चैट है, चैट लीक करना, रिकॉर्डिंग लीक करना, बातें लीक करना, एक जो प्राइवेट की बातें होती है वो पब्लिक कर देना, क्या ये सही लगता है आपको? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वो किस इंटेंशन से किया है? इंटेंशन बहुत बड़ा खेल है, यू नो। इंटेंशन का सबसे बड़ा, वो गुड फेथ में ऐसा किया। अच्छा। क्योंकि उसने देखा कि मेरी बच्ची का लाइफ बर्बाद हो रहा है, मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है। अगर गुड फेथ में उसने किया तो कहाँ से गलत है? कानून भी देखती है कि अगर गुड फेथ में, गुड इंटेंशन में अगर कोई ऐसा एक्ट किया गया है, देन वो क्षमा प्राप्ति होता है। लेकिन अगर ये रॉन्गफुल इंटेंशन से ही ये किया गया है, उस किसी के मान को हानि किया गया है, और वो वैसा नहीं है, तब तो गिल्टी एक्ट के लिए ये पनिशेबल होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये मामला अभी तो सुर्खियों में ही है, देखने को मिलेगा आगे कि क्या इसमें हो सकता है। क्या जिस तरह से देखा गया कि मनीष दुबे पे एक्शन ले लिया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन क्या ज्योति मौर्य को उनके पद से हटाया जाएगा, या आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य का ये परिवार जो है वो दोबारा इकट्ठा हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ रूपम मौजूद थी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपम, हमसे बहुत थैंक यू आपका। आप गोरखपुर से चल के पटना आई हैं, और मेरी आवाज़ को और भी बुलंद किया आपने अपने दर्शकों के माध्यम से। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।